हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और रविवार है आज, तो सबको आराम होगा और जरूरी भी है। एक दिन यार, सच में सिर्फ लेडीज के लिए तो एक ही दिन मिलता है, और वो दिन भी ऐसा बोलना चाहिए कि सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला रहता है। चाहे जॉब वाली लेडीज हो, चाहे घर में काम करने वाली हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा बिजी। बाकी के दिन तो रहते ही, लेकिन संडे सब, क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं और सबकी बहुत डिमांड्स होती हैं। तो आज क्या प्लानिंग चल रही है आपके किचन में के लिए, बनाने के लिए, जरूर जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले मुद्दे की। कल से मुझे थोड़ा सा पर्सनल डीएम आ रहे हैं, इंस्टा पर भी आ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं, और लाइव आई थी तब भी आए थे मेरे पास। कुछ लोग मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं, तो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। सच बताऊं, मैं शॉक्ड हूँ थोड़ी सी ये सारी चीजें सुन के। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पब्लिक बुद्धू बनाती है कि चीजें सच में ऐसी हो रही हैं। कहाँ से ये चीजें उभर उभर के आती हैं। जैसे कल एक आया कि मनीषा को पीटा गया, है ना। आप लोगों को भी मालूम होगा, कई लोगों के थंबनेल पे लगा था मनीषा को पीटा गया, मनीषा को पीटा गया। लेकिन जब मनीषा लाइव आई, तब मनीषा ने इन सब बातों को डिक्लाइन किया। देखो, एक बात है, अभी आ रही है मनीषा के खिलाफ हो रही है साजिश, मनीषा को मारने की साजिश हो रही है। मुझे ये नहीं मालूम कि ये बीच के कौन से लोग होते हैं जो चीजों को बिगाड़ रहे हैं। चीजें यदि सुधरने की कोशिश पे है, कगार पे है, तो चीजों को और बिगाड़ रहा है। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि सामने वाला, मीन्स मैं मनीषा की बात कर रही हूँ, कि उसके मन में यदि कुछ आ भी नहीं रहा होगा ना, तो ये सारी चीजें देख देख के निगेटिविटी उसके माइंड में भरने लगेगी। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि यार, इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं बिल्कुल भी। जो अफवाहें निकल निकल के आ रही हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे लगता है कोई गेम खेलता है। जैसे कि 40 रुपए का सुपर चैट भेजा गया, ये भी एक कोई गेम ही था। अब ये गेम कौन खेल रहा है, कौन ये सारी चीजों को कर रहा है, ये अभी तक सामने इस चीज का कोई खुलासा नहीं हुआ है दोस्तों, है ना। जैसे 40 रुपए की सुपर चैट हुई, मनीषा के मारने पीटने की अफवाह हुई, और अब ये मनीषा को जान से मारना का प्लानिंग। देखो दोस्तों, यार कोई इतना बुरा भी नहीं होता कि वो उसको जान से ही मार दे। कल मनीषा ने खुद लाइव में बोला कि हाँ, हम लोग के बीच लड़ाइयां तो होती हैं, सभी पत्नी पत्नी के बीच में होती हैं। किसी की थोड़ी कम लेवल पे होती है, किसी की एक्सट्रीम लेवल पे होती है। इन लोग की होती भी है, तो इसने बताया कि वो सीधा घर से निकल जाते हैं, खाना नहीं खाते, घर से निकल जाते हैं। लेकिन ये मारपीट का तो कभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मारपीट की घटना भी देखो बिल्कुल ही वो हो गई ना, एक्सपोज हो गई कि नहीं, मारपीट हुई नहीं है। अब ये इस तरह की कोई घटना सामने आ रही हो, लोग ऐसे बोलते हैं जैसे बिल्कुल उनके घर के बगल में या घर का ही कोई बंदा हो, कि नहीं मुझे मालूम है पक्का। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं लोगों से बोली भी कि यार ऐसे कैसे सोच सकता है कोई उसको जान से मारने की। तो बड़ी श्योरिटी के साथ ये सारी चीजें बोली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा डर लगने लगता है, धक धक जी। क्योंकि मालती के साथ भी ऐसा हुआ था, मालती का भी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था जो मालती के साथ हुआ। क्योंकि इंसानी दिमाग है, कब क्या फितूर चढ़ जाए इंसान के माइंड में, हम लोग नहीं बोल सकते ये सारी चीजों को। लेकिन डर लगता है कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी जो चीजें हैं, और अभी देख रहे हो आपकी किस तरीके की घटनाएं डेली हो रही हैं, डेली। वहां से कम्युनिटी छप रही है, यहाँ से कम्युनिटी छप रही है, कहीं कोई कम्युनिटी छाप रहा है, चीजें लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक पे इन सारी चीजों का क्या असर होता है, ये सारी चीजें ये लोग नहीं जानते हैं। और फिर कोई बीच का ही बंदा या घर का ही बंदा इन चीजों का फायदा उठा रहा है कि जितना लड़ झगड़ सकते हो लड़ो, झगड़ो, मरो, पीटो एक दूसरे को। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये सारी चीजों को अब ऑफ करके ये चीजें नहीं लेके आओ। जैसे कल मनीषा बोल रही थी, लाइव में आई थी मोनिका जी की, कि ऐसे कैसे बहन नहीं बोलो, ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो। मनीषा, आप मिट्टी डाल दो, मैं सच यही बोलूंगी, ये सारी चीजों पे मिट्टी डालो, अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। सचिन को टाइम दो,
उसको टाइम लगेगा ये सारी चीजों से निकलने में। आदमी लोग इतनी जल्दी नहीं निकलते। औरतें रहती हैं बहुत जल्दी अपना माइंड डाइवर्ट करती हैं, अपनी जिंदगी को फिर स्थिर करने की कोशिश करती हैं, बहुत जल्दी कर लेती हैं। ये औरतों में होती है, नेचुरल है ये सारी चीजें, लेकिन आदमियों में ये चीज नहीं होती। यदि वो किसी के साथ अटैच्ड हो जाते हैं तो बहुत बुरी तरीके से अटैच्ड होते हैं और उससे निकलने में उनको बहुत टाइम लगता है। निकल जाते हैं लेकिन टाइम लगता है। तो वही टाइम आपको सचिन के लिए देना पड़ेगा कि वो होगा, आज नहीं तो कल इन चीजों से निकलेगा, लेकिन निकलेगा वो तुम्हारी तरफ वापस जरूर आएगा। तुम उसकी धर्म पत्नी हो यार, है ना। जो राइट्स तुम्हें है वो किसी और को नहीं है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अभी आप छोटी हो, मैच्योरिटी नहीं है, चीजों को बहुत अग्रेसिव होके ले रही हो। अग्रेसिव होके नहीं लेना है, बहुत समझदारी का टाइम है ये। वो अपनी समझदारी का परिचय आपको इस टाइम पे देना है। चीजें होंगी अभी, शायद हो सकता है बहुत टाइम तक ये चीजें चलेंगी, चीजें नहीं थमेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा आता ही जा रहा है डेली का कि अब लोग ये बोलते अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं। जैसा कि कल की लाइव में आई थी वो अलका जी की, तो तब भी उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनकी अकड़ तो खैर, उनकी अकड़ को तो जय सिया राम, उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते कि अभी भी बंदी में बहुत अकड़ है। कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया। एटीट्यूड बहुत है, अपने किए का जरा सा भी उनको शर्म नहीं है कि आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हो। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत यही सारी चीजें तो हैं जो आदमियों को लल्लू बना देती है ना। तो वो बंदी में एक कला है आदमियों को लल्लू बनाने की, और सचिन को उसने लल्लू ही बना के रखा हुआ था, है ना। तो बस मैं इतना बोलूंगी मनीषा कि किसी भी चीज पर ध्यान मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। अब भाड़ में जाने दो सारी चीजें। यदि तुम्हें तुम्हारा पति वापस चाहिए तो फिर तुम्हें ढंग से चलना होगा। और आप चाहती हो कि ये चीजें करना चाहती हो कि यार यूट्यूब पे दिखाना चाहती हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ, तो हाँ ऑब्वियस तुम्हारे साथ गलत हुआ है। कोई इस चीज को नहीं इनकार कर रहा है कि आपके साथ गलत नहीं हुआ। सारी पब्लिक आपके साथ है, सारी सिंपैथी आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ। लेकिन वही चीजें आप बार बार लेके आओगे तो पब्लिक का भी रिएक्शन चेंज हो जाएगा आपके प्रति। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लो बेटा, और कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लोग फिर तुम्हें गलत ना समझने लगे, मेरा ये कहना है आपसे, है ना। क्योंकि एक ही चीज बार बार रिवर्स होती है। अब जैसे यहाँ से शांति हो जाए या वहां से शांति अब हो जाए, तो फिर तुम्हारी तरफ से चीजें आएंगी तो लोग तुमको उंगली उठाएंगे, फिर तुमको बोलेंगे, तुमको गलत साबित कर देंगे। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, किसी की सगी नहीं है। आए समझ में। जहां इसको ये लगता है कि हाँ यहाँ गलत हो रहा तो वहां ढुड़क जाती है, फिर यहाँ गलत हो रहा तो वहां ढुड़क जाती है, वो किसी पे भी नहीं रहती। कहते हैं ना, बिन पैंदी का लूटा है ये सोशल मीडिया। तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा समझदारी का परिचय दो, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दो। यदि सचिन के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो तो, यदि सचिन से प्यार करती हो तो, तुम चाहती हो तुम्हारा पति वापस आए तुम्हारे पास, तुम पर ध्यान दे, तो थोड़ा सा तुमको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अब ये चीजों को यहीं पे ऑफ करो, शांति से अपनी लाइफ में बढ़ो, डेली की ब्लॉगिंग करो, बस इतना ही बोलेंगे। जो चीज होनी थी लाइफ का एक फेज समझ के कि हाँ यार ये होना था हमारी लाइफ में, भगवान ने ये टाइम लिखा हुआ था, और सबकी लाइफ में ऐसे टाइम आता है। कितनी बड़ी बड़ी चीजों से हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन दी एंड नहीं होता है लाइफ का, है ना। कहती है ना कि हर एंड के बाद एक शुरुआत होती है जिंदगी की, वो नई शुरुआत अब आपको देन करना है। कितने लोग परेशान है, आपकी माँ कितनी परेशान है, आप देख रहे हो। आपके घर में प्रोग्राम्स आने वाले हैं, एनिवर्सरी है आपके छोटे देवर की, उन चीजों पे ध्यान दो। चली जाओ, सबके साथ रहो, बैठो, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो और चीजों को यहाँ खत्म करो। बार बार वही चीजें लाओगी तो दिमाग पर चढ़ेंगी वही चीजें, और लोग भड़काएंगे। जैसा ये भड़का रहे हैं, ऐसा आपको भी कितने मेल आते होंगे, कितने वो आते होंगे मैसेजेस वगैरह, लोग आपको भड़काते होंगे, डेफिनेटली भड़काते होंगे। ये लोगों की आदत रहती है। कई लोग ऐसे रहते हैं, दोनों तिरियों में दे दिया तेल और तू नाचे, ऐसी कुछ कहावत है। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बोलती है कि दोनों में आग लगा के खुद से गेम देखो, है ना। ये लोगों की आदत होती है। तो वो ही चीज शायद आपके साथ हो रही है, लोग आपको भड़का रहे हैं
है ना, आपका माइंड वॉश कर रहे हैं और आप भड़क जाती हो। लोगों की कच्चे कानों की मत बनो, है ना, अपना दिमाग यूज करो। लोग आपको बहुत तरह के मैसेजेस करेंगे, हम लोगों के पास आ रहे हैं तुम्हारे लिए मैसेजेस, जगत दीदी के लिए, जगत भैया के लिए। जब हम लोगों को लोग भड़काते हैं आके, अरे ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, कुछ हुआ नहीं कि तुरंत मैसेजेस आ जाते हैं हम लोग के पास, तुरंत मेल आ जाता है, तुरंत इंस्टा पे डीएम आ जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। जैसे कि कल ये सारी चीजें आई कि अब तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग चल रही है। कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, और इसका ही हवा बन जाएगा, मुझे मालूम है, बहुत बड़ा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझदारी से अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने पति पर ध्यान दो, घर को देखो। सारा यूट्यूब वीडियो हम तो कहें कि थोड़े दिन के लिए सारी चीजें स्टॉप कर दो, तो सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी। यदि आप लोग स्टॉप कर दोगे, एक भी वीडियो नहीं आएगा, तो शांति हो जाएगी, सब जगह शांति हो जाएगी। क्योंकि आप लोग वीडियो बनाओगे, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी निकलेंगी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, लोग रिएक्ट करेंगे, फिर लोग वीडियो बनाएंगे, लोग लाइव रखेंगे। शांति से अपना पर्सनल, हम तो कहें भी 8-10 दिन के लिए सब बंद कर दो, बिल्कुल ऐसे बंद कर दो कि कुछ है ही नहीं है, तो सारी चीजें शांत हो जाएंगी। और ऐसा नहीं करोगे तो फिर लोगों को ये लगेगा ना कि तुम वीडियो खेल रही हो, है ना। यदि अभी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खराब चल रही है, तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ है, तो ये वीडियो को पहले, सबसे पहले ये सोशल मीडिया पे चीजें लाना बंद कर दो, मत लाओ। सोशल मीडिया पे किसी की जिंदगी सुधरती नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको, सोशल मीडिया से चीजें बिगड़ती हैं। ये कोई इंसाफ वाली जगह नहीं है कि आके यहाँ इंसाफ मिलेगा। किसी को इंसाफ नहीं मिलता। ये सब मेरे साथ भी यहाँ सोशल मीडिया पे हो चुका है। कुछ नहीं होने वाला। लोग आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग आपकी इज्जत उतारते हैं, लोग आपके साथ सब कुछ करके जाते हैं सोशल मीडिया पे। एट लास्ट सहारा कौन बनता है? एट लास्ट घर के लोग ही आपको सहारा बनेंगे आपके, वो ही आपको सही सलाह देंगे। या यूट्यूब पे बैठने वाला व्यक्ति कोई सही सलाह नहीं देगा। सब अपना अपना दुकान चलाएंगे, सब अपना अपना फायदा देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से अपनी लाइफ पर ध्यान दो, और ये जो जितनी भी चीजें हैं, लोग जो बिचौले फालतू की खबरें देते हैं, इन पर ध्यान देना छोड़ दो, बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दो। जिंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ना चाहती हो तो थोड़ा सा स्ट्रांग होके और थोड़ा सा दिमाग का यूज करके, यहाँ का यूज नहीं करना, दिमाग का यूज करना, दिल का यूज नहीं करना, वरना चीजें बिगड़ेंगी। बाकी तो जो हो रहा है हो ही रहा है, जिसको जो करना होगा वो करेगा ही, लेकिन तुम अपनी समझदारी का परिचय दो। ये वीडियो सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था। चीजें भले ही आ रही हो, लोग तुम्हें भड़का रहे हो, लेकिन तुम्हें भड़कना नहीं है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, वरना भड़क जाओ। चलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। जय श्री राम।